धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो किसी से ढका छुपा नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का राज चल रहा है। थोड़ी सी भूमिका धाकड़ खबर भी इसमें अपनी अदा करता है। रोजाना आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों का ताज़ा बुलेटिन रखकर, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से अपराध यहाँ बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेकाबू होते जा रहे हैं। अखबारों वाले स्टाइल में कहा जाए कि पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। लेकिन अब एक तस्वीर ऐसी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये तो जंगल राज की पराकाष्ठा है। जी हां, जंगल राज की पराकाष्ठा वाली तस्वीर। सोचिए कि एक मस्जिद है, उसको अवैध रूप से तोड़ दिया गया है। पूरा मामला हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों में पहुंचा हुआ है। शासन ने एक जांच का आदेश दे रखा है, शासन स्तर पर जांच हो रही है। जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, अदालतों के फैसले आए नहीं हैं। बावजूद उसके बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती के साथ उस मस्जिद की जगह पर पार्क का निर्माण कर दिया जाए, उस मस्जिद की जगह पर पार्किंग बना दी जाए, उस मस्जिद की जगह पर खेलने कूदने का मैदान बना दिया जाए। और ये काम भाजपा का विधायक तो करे ही करे। चलिए, उसके तो राजनीतिक फायदे हैं और इनका तो चरित्र यही बन गया। पुलवामा अटैक होता है तो इनको पता है कि राजनीतिक फायदा होगा, इमोशनली ड्रामा करते हैं, लोगों से वोट वसूल लेंगे। इनको पता है गुजरात दंगा होगा तो हम बढ़ेंगे, इनको पता है मुजफ्फरनगर दंगा होगा, कत्लेआम होगा, खून बहेगा तो हमारी राजनीतिक फसल लहलाएगी। लेकिन जो अधिकारी इस मौके पर तस्वीरों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खुद बाकायदा बीजेपी विधायक ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाली है, उससे सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये अधिकारी जो हैं ये भी पूरे भगवाधारी हो चुके हैं। इनको भी कानून का लिहाज नहीं रहा है, इनको भी शर्म गैरत नहीं रही है, इनकी भी तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्या है तस्वीर अब आपके सामने रखनी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं बाराबंकी से तस्वीरें। आप लोग वैसे अभी तक की कहानी से समझ में गए। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां की राम स्नेही घाट तहसील में सैकड़ों साल से एक मस्जिद खड़ी हुई थी। मस्जिद बताया जा रहा है यहाँ पहले थी, तहसील बाद में बनी है। 1960 और 65 की जो चकबंदी होती है उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है। 1990 के आसपास चकबंदी हो, इसमें भी ये मस्जिद रिकॉर्ड में दर्ज है। बावजूद उसके एक नया एसडीएम आता है जो IAS है, प्रियांशु पटेल, वो यहाँ पे आता है। उसको सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती है और वो इस मस्जिद को पहले नोटिस जारी करके बंद करा देता है, नमाज पढ़ने पे रोक लगा देता है। 19 मार्च को लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लगवा देता है, उनको उठा के जेल में डकवा देता है। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद एक ट्रायल के नाम पे मुकदमा चलाता है और उसके बाद इस मुकदमे की आड़ लेकर, जबकि मामला हाईकोर्ट तक के आदेश में ये था कि अभी कोई तोड़फोड़ ना की जाए कहीं पे भी। 31 मई तक तमाम तोड़फोड़ पे रोक लगी थी, बावजूद उसके रात के अंधेरे में मस्जिद को तोड़वा देता है, वहाँ से मलबा हटवा देता है। ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब इस पूरे प्रकरण में भाजपाइयों की एंट्री हो जाती है। जैसे अयोध्या का सांसद यहाँ पहुँच जाता है, जाके कहता है प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। इसी तरीके से बाराबंकी का सांसद भी कहता है और विधायक भी, तमाम लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक विधायक महोदय हैं, वो सबसे ज़्यादा कूद के आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। आपको पता है पिछले कई दिनों से लखनऊ के अंदर एक रस्साकसी का माहौल देखा जा रहा था। यहाँ तक कि ये तस्वीर उभर के आई कि जो आदित्यनाथ योगी हैं, उनका जो जन्मदिन था उस पर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद नहीं दी और बताया जा रहा है बीजेपी के 3 टॉप लीडरों ने उनको मुबारकबाद नहीं दी। इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हालात कोरोना के दौर में आदित्यनाथ योगी के चलते हुए, लाशें बहती हुई दिखाई दी, नदी किनारे दबी हुई दिखाई दी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, अधिकारियों को जो है काम करने से इनकार करने लगे। बहुत सारे MP MLA ने लेटर लिख दिए, मंत्रियों ने सवाल उठा दिए। तो इसके चलते सबसे ज़्यादा अपनी इमेज की चिंता हुई नरेंद्र मोदी को, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उन्होंने सोचा कि यहाँ से आदित्यनाथ योगी को हटाया जाए। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें धराशायी होंगी और अभी तक आदित्यनाथ योगी को यहाँ से नहीं हटाया जा सका है। तो उसी दौर में यहाँ पे मस्जिद को ढा दिया गया। तो बाराबंकी के ये विधायक हैं, अब इन्हें लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी को ज़्यादा खुश करेंगे तो हो सकता है दोबारा टिकट बंटवारे में उन्हीं की भूमिका रहे। नाम है इनका सतीश शर्मा। तो इन्हें लग रहा है कि दोबारा टिकट मिल जाएगा, तो उसी के चलते इन्होंने काम किया। अब इनके फेसबुक पोस्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको बारीकी से देखिएगा। इसमें ये लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम स्मारक, जगह का एक नाम जो इन्होंने रखा है, स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का लोकार्पण किया जाता है। यहाँ पे बाल उद्यान भी होगा, इसके अलावा यहाँ पे नवीन टीन शेड भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे
जो इन्होंने कहा है कि वाहन पार्किंग स्थल भी यहाँ पे बनाया जाएगा और इस सब चीज़ों का लोकार्पण किया जा रहा। अब इस मौके पे जो इन्होंने लिखा, यानी कि इस मौके पर दरियाबाद के बीजेपी विधायक सतीश शर्मा के अलावा कौन कौन मौजूद रहे उनके नाम नोट कर लीजिएगा। इनके खिलाफ कोर्ट में मामला ज़रूर जाना चाहिए। जो लोग इस पूरे मामले को लेकर अदालत पहुंचे हुए हैं उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि ये लोग हैं वहाँ पे, तो नाम लिखा जाता है तहसीलदार का दयाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, मामले की जांच चल रही है, वो भी आदित्यनाथ योगी के आदेश पर शासन स्तर पे जांच हो रही है। मामला अदालतों में विचाराधीन है, लेकिन तहसीलदार खड़ा होके उस जगह पे जहाँ पे एक धर्मस्थल था उसको तोड़ने के बाद उस जगह को समतल करके बाउंड्री करा के वहाँ पे ये तमाम चीज़ों का लोकार्पण करा रहा था कि तहसीलदार यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से सीओ यानी कि पुलिस वाला भी मौजूद है, सर्किल ऑफिसर पंकज सिंह यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा नायब तहसीलदार भी यहाँ पे मौजूद है, नाम है उनका प्रज्ञा द्विवेदी। और इसके अलावा भाजपा के बहुत सारे नेता जिनके नाम लिखे हैं उनके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी विधायक ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये अधिकारी, चलिए ये तो बीजेपी का नेता है, विधायक है, आके अपना नौटंकी अपना ड्रामा कर सकता है, इसे राजनीतिक अपना लाभ लेना है, लेकिन ये विधायक आखिर कैसे खड़े हो गए जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब मामला अभी तक जाँच अधूरी पड़ी हुई, पूरी जांच नहीं आई है। अब इस मामले को लेकर जो लोग पैरोकारी कर रहे हैं वो लोग किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं उनकी ज़बानी सुन लीजिए। राम से नहीं धाते मामले में राम से नहीं घाट में हमने आज वीडियो देखा, एक वायरल हुआ, इसमें हमारे वहाँ के माननीय विधायक जी सतीश मिश्रा जी, सतीश साहब, उन्होंने एक उस मस्जिद जहाँ पे हम लोग पाँचों वक्त सजदा करते थे, मुल्क के लिए दुआएं करते थे, उस पहले मस्जिद को शहीद किया गया। अब हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए वहाँ पे एक शिलान्यास पत्थर लगाकर शिलान्यास कर दिया गया। संकरा बताया गया कि इस तहसील में जो काम करने वाले थे उनके अच्छे स्वभाव को देखते हुए उनकी याद में बनाया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जब जांच के आदेश दे दिए माननीय डीएम साहब ने, तब इसकी क्या ज़रूरत आम में पड़ी। जब उन्होंने जांच हमारी पूरी हो जाती, तो अगर हमारी मस्जिद नहीं होगी, हमारे पास कागज़ नहीं होंगे, हम नहीं लेंगे। हमारा एक कतरा भी ज़मीन का, उस तरह का ज़मीन हमको नहीं चाहिए कि हम गलत ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते। या तो ज़मीन खरीद के दी जा सकती है, या किसी ने गिफ्ट किया हो, या किसी ने दिया हो, तभी ज़मीन पे नमाज हो सकती है, वरना नमाज नहीं हो सकती है। मेरे भाई, ये माननीय विधायक जी को गुमराह करके कुछ अधिकारीगण वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है और उनको बहलाया और उनको जानकारी भी नहीं इस चीज़ के लिए। माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा, माननीय विधायक जी ऐसा कोई काम न करें जिससे आवाम के दिल में ठेस पहुँचे। आप सुलझे हुए विधायक हैं, आप लोकप्रिय विधायक हैं, कम से कम हम माहौल ना खराब करें कि यहाँ का बाराबंकी जनपद का मुसलमान रोडों पर आ जाए और जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगे। हम ऐसा कुछ नहीं जानते। मुझे पूरी तरीके से न्यायपालिका पे भरोसा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। मेरी लड़ाई मेरे हिंदू भाई लड़ रहे हैं। वहाँ जवार के हिंदू को आज दुखी है, वो चाहे कुटुआ सड़क का, कुटुआ धाम मंदिर से जुड़ा मामला हो, तमाम ऐसे लोग हैं वहाँ पे, तमाम बीडीसी डीडीसी प्रधान आज दुखी है इस बात से। हमारे घर पे वो ईद में आते थे, हम उनके घर पे दिवाली में जाते थे, होली में जाते थे। उस परंपरा को तोड़ने के लिए वो एसडीएम साहब ने उस परंपरा को भी तोड़ा है। तो हम चाहते हैं कि इसको कम से कम देवा महादेवा की धरती पर ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे बाराबंकी जनपद की पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान और उच्च लेवल तक बदनामी हो। मैं आगाह करना चाहता हूँ माने वहाँ के लोकल प्रशासन को कि हमारे डीएम साहब ने हम लोगों को पूरे 2.5 साल 3 साल रहे, हर तरह की सुविधा दी, नमाज पढ़ने दिया, हर जगह कुर्बानी हुई, मुहर्रम का जुलूस, 12 रबी अव्वल का जुलूस, आराम जन्मभूमि का फैसला आया, हम लोगों ने हंस के स्वीकार किया। मगर बार बार जख्म को रहने से उसको अंदाजा कर रहे हैं हम लोगों के, वो नापा जा रहा है कि कितना क्रोध है, कितना इनको गुस्सा है। कम से कम हमारे गुस्से को उस पर चैलेंज ना करें। मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करता हूं, जब तक हाई कोर्ट का फैसला जब तक जांच निर्णय कंप्लीट ना हो जाए और हाई कोर्ट में रीट दायर है, जब तक ना हो उस कंप्लीट, तब तक उस पर कोई निर्माण ना करे। मैं पूरी तरह से इसकी मजम्मत करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं।
सुन लिया आपने। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे एडवोकेट नरेंद्र वर्मा हैं, उन्होंने भी कई सारा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने वाले लोग किस तरीके से बाराबंकी की रामसैनी घाट मस्जिद को तोड़ रहे हैं और वहाँ पे फिर पार्क और ये तमाम चीज़ों का लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने भी इस पूरे मामले को सवाल उठाए हैं। बता दें आपको, एडवोकेट नरेंद्र वर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर, जो मस्जिद को तोड़ा गया है उसको लेकर वो PIL दाखिल कर चुके हैं। और एक मामला आपके सामने और आया होगा, जो मुकदमा लिखा गया था उसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फिलहाल गिरफ्तारी पर और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक खबर ये आ रही है कि जैसे अदालतें आज खुलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर अब जो है इस पूरे मामले को जो तोड़ने का प्रकरण है उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इसके अलावा मस्जिद कमेटी जो है वो अलग अलग से अपनी पिटिशंस अदालतों के अंदर दाखिल करेंगी। ताज़ा अपडेट उभर रहा था जो बहुत ही चिंताजनक है, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी अगर इस मानसिकता के हो गए हैं, जैसे भगवा ब्रिगेड के लोग काम कर रहे हैं वैसे अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के हालात तो आसपास में सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग हालात को और ख़राब करने पर तुले और ऐसे अधिकारियों से इंसाफ की तो कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।